Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आता हूं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को इनकलकेट करने के लिए आपके रूटीन में बनाई जा रही है। अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। सेकंड बात, जो एक आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पे, ये जो कि M.K. नारायण जी ने लिखा है, जो कि पहले IB के डायरेक्टर रह चुके हैं। तो इस आर्टिकल का जिस्ट मैंने जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इजी तरीके से एग्जाम पर्सपेक्टिव से मेंस आंसर राइटिंग के लिए अपने आप पास रख सकते हैं और रीड कर सकते हैं। इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रह सकता है। वोकैबुलरी वर्ड्स आपको बहुत सारे मिलेंगे। स्पोकन इंग्लिश की हैबिट को भी आप एग्रावेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इस चीज से। 2 स्टेप्स बैक, 2 कदम पीछे। इंडिया नीड्स, इंडिया को जरूरत है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा है, क्या जरूरत है? टू क्लोज द जेंडर गैप इन एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स। एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स में जेंडर गैप को क्लोज करने की जरूरत है। जेंडर पैरिटी होता है बराबर, इक्विटी में भी, मतलब शायद हो सकता है। क्लाइंबिंग अपवर्ड्स, जेंडर पैरिटी क्लाइंबिंग चढ़ रही है अपवर्ड्स ऊपर की तरफ वर्ल्ड के तौर पर। विद द ग्लोबल जेंडर गैप स्टैंडिंग एट 68.5 क्लोज्ड इन 2024। तो ग्लोबल विश्व स्तर पर जेंडर गैप क्या है? स्टैंडिंग खड़ा हुआ, कैसे खड़ा हुआ है? 68.5% पे क्लोज टू इन 2024। 2024 में 68% जेंडर गैप है। बट द ग्लेशियल पेस ऑफ चेंज, ग्लेशियल का मतलब होता है जो बर्फ से ढका होता है, ग्लेशियस। इसका कन्वर्सेशन में कैसे यूज कर सकते हैं? बहुत खड़ा, जैसे थिक ग्लेशियल डिपॉजिट्स या फिर ग्लेशियल पीरियड। तो यहाँ पे ग्लेशियल से बात की जा रही है। बहुत कड़ा भी इसका हिंदी मतलब होता है ग्लेशियल स्पेस ऑफ चेंज। तो इट वाज 68.4 इन 2023। ये 68.4 2023 में था। इज ए ग्रीन स्टेटिस्टिक, ग्रीन मतलब भयानक स्टेटिस्टिक डाटा है। एट दिस रेट इट विल टेक 134 ईयर्स टू रीच फुल पैरिटी। मतलब 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100 मतलब पहुंचने में इसको तो 134 साल लग जाएंगे, क्योंकि 2023 में 68.4% पे था, अभी 68.5 पे आ गया। ग्लोबल जेंडर गैप कौन रिलीज करता है? रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक की जो बात करती है वर्ल्ड लेवल पे। एंड लास्ट वीक पॉइंटेड आउट, पिछले सप्ताह उन्होंने रिपोर्ट डाली है, रफली हैव जनरेशन बियॉन्ड 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब है कि भाई जेंडर इक्विटी आनी है, तो उसमें ये टारगेट में वन ऑफ द रफली 5 जनरेशन बियॉन्ड, मतलब 5 पीढ़ियां पीछे है, 2023 का सस्टेनेबल गोल टारगेट है। आइसलैंड मेंटेन्स, नंबर 1 पे आइसलैंड है। इट्स नंबर 1 रैंक 93.5%। मतलब क्या है? जेंडर गैप का मतलब ये है कि औरतों का रिप्रेजेंटेशन एजुकेशन में कितना है, पॉलिटिक्स में कितना है, उनकी इकोनॉमिक पावर कितनी है। तो सेम आइसलैंड का 93.5 स्कोर है। इज आल्सो ओनली इकोनॉमी टू हैव क्लोज ओवर 90 से ऊपर एक ही है आइसलैंड ऑफ इट्स जेंडर गैप। इंडिया हैज स्लिप्ड 2 प्लेसेस टू 129 आउट ऑफ 146। मतलब 140 कंट्रियों में इंडिया की तो 129th रैंक है। तो करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट ईयर इट वाज रैंक्ड 127, पिछले साल 127 था। आफ्टर हैविंग जंप, देखो हैविंग मतलब होता है कोई काम करने के बाद। कैसे यूज कर सकते हैं कन्वर्सेशन में, बोलते टाइम कैसे यूज हो सकता है? हैविंग डिनर वी वेंट फॉर द वॉक। तो खाना खाने के बाद हम वॉक के लिए चले गए। तो हैविंग जंप मतलब इतना जंप करने के बाद 8 प्लेसेस फ्रॉम 135 इन 2022। तो पहले 135 था। इंडिया हैज क्लोज 64.1% ऑफ इट्स जेंडर गैप इन 2024। तो इंडिया क्या था 2024 में? 64.1 ऑफ इट्स जेंडर गैप इन 2024। द रिपोर्ट ने नोट किया लीविंग पॉलिसी मेकर्स विद ए ह्यूज विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये क्या छोड़ देता है? पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत ही अच्छा विंडो, बहुत बड़ी विंडो अपॉर्चुनिटी की टू डू बेटर, अच्छा करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देता है कि खराब पोजीशन है तो इसको ऊपर ले जाया जा सकता है। द स्लाइट रिग्रेशन, प्रोग्रेशन होता है आगे बढ़ना, रिग्रेशन पीछे जाना। स्लाइट मतलब थोड़ा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इज मेनली ड्यू टू द
स्मॉल डिक्लाइंस, थोड़ा डिक्लाइन हुआ है इन दिस स्फीयर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन में पीछे आ गई हैं लेडीज, एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में भी पीछे आ गई, विद ए पॉपुलेशन ऑफ ओवर 140 करोड़, 140 करोड़ से ज्यादा जनता है, इवन 2 स्टेप्स बैक, 2 कदम पीछे, मीन स्टैगरिंग नंबर्स, स्टैगरिंग डगमगाने वाले नंबर्स हैं। दो इंडिया, यद्यपि इट पॉइंटेड आउट किया कि हैड शोन स्लाइट इंप्रूवमेंट, इंडिया ने इंप्रूवमेंट किया है इन द इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक फील्ड में साथ में काम करने लगी लेडीज, एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द लास्ट 5 ईयर, या अपॉर्चुनिटी भी मिली है पिछले 5 साल में। इट वुड बी नीड 6.2% पॉइंट्स मोर टू मैच इट्स 2012 स्कोर ऑफ 46। तो मतलब इसको जरूरत होगी, इट वुड नीड, इसको जरूरत होगी 6.2% पॉइंट्स। देखो ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा होगा, पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, इट वुड नीड, इसको जरूरत होगी 6.2% की मोर टू मैच इट्स 2012 स्कोर ऑफ 46। 2012 में इसका स्कोर जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का था 46% था। वन वे ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव विल बी थ्रू ब्रिजिंग जेंडर गैप्स, जेंडर गैप को इनसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 45% पे है। टू डू दैट ए स्लू मतलब होता है बहुत सारी संख्या में चीजों का होना, बसान, जैसे स्लू मतलब घूमना, ये जैसे कैसे यूज कर सकते हैं, I was assaulted by the thumb and slew of the van, violent uncontrollable sliding moment, मतलब एकदम बौछार होना, स्लू एकदम बौछार होना, स्लू ऑफ मेजर्स, बहुत सारे मेजर्स बौछार होना, मस्ट बी इन प्लेस होने चाहिए, फ्रॉम इंश्योरिंग दैट गर्ल्स डू नॉट ड्रॉप आउट ऑफ हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन से वो ड्रॉप आउट ना हो, अपने आप को निकालना ले या छोड़ना दे स्कूल, प्रोवाइडिंग देम जॉब स्किल होनी चाहिए, इंश्योरिंग सेफ्टी एट वर्क प्लेस, सेफ्टी होनी चाहिए वर्क प्लेस पे, हेल्पिंग देम टू कीप अप जो आफ्टर मैरिज बाय शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चोर्स एट होम, तो घर पे जो चोर्स होते हैं, काम होते हैं, हाउस होल्ड वर्क होता है, उसमें भी मेल पार्टनर का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, देन ओनली शी विल एबल टू कम आउट फ्रॉम द होम टू डू जॉब। इन एजुकेशन द गैप बिटवीन मैन एंड वुमेन लिटरेसी रेट 17.2% पॉइंट्स वाइड, तो लिटरेसी गैप क्या है, 17.2% है, वाइड है, एंड लिविंग इंडिया रैंक 124th ऑन इट्स इंडिकेटर, 124 नंबर पे है, इसलिए एजुकेशन में भी ज्यादा गैप है। इंडिया हैज फेयर बेटर, फेयर मतलब अच्छा उस फील्ड में आगे आ गया, फेयर बेटर इन द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इंडेक्स, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में अच्छा किया, बट वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट कंटिन्यूज टू बी लो, तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन कम रही है। फॉर कंफर्मेशन लुक नो फर्दर देन द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, कंफर्मेशन के लिए हम देख सकते हैं जो न्यूली 18th लोकसभा इलेक्टेड है, क्लोज टू 800 वुमेन कंटेस्टेंट, 800 वुमेन ने कंटेस्ट किया था, वर इन फ्रे मतलब कंपटीशन में थी, और ब्रोल में लिटिल बिट फाइट में थी जो कंपटीशन में, बट द नंबर ऑफ वुमेन मेंबर्स हैज डिप्ड टू 74 फ्रॉम 78 2019, 2019 में 78 मेंबर थी, अभी 74 हो गई हैं, तो ये डाटा यूज कर सकते हैं आप किसी भी आंसर राइटिंग में, आउट ऑफ 543 मेंबर्स, विच इज 30.6% ऑफ द टोटल, मतलब 13.6% ही वुमेन हैं अपनी लोकसभा में। दिस नंबर्स आर नॉट ए गुड साइन इन द बैकड्रॉप, मतलब एक पश्चिम दृष्टि देखते हुए, मतलब किसी वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 आया है उसको देखते हुए, तो ये बहुत ही कम है, मिनिमल है, ये टू कम इन इफेक्ट, अब ये जो बिल है अभी इफेक्ट नहीं आया, 2026 से आएगा डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद, विच एम्स टू रिजर्व 1/3 ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा, जो कि जिसका निशाना है कि भाई 1/3 जो है सीट्स रिजर्व कर दी जाए लोकसभा में एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में फॉर वुमेन। ऑल अंडर परफॉर्मिंग कंट्रीज, जो भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं ना कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, मस्ट हीड, उनको ध्यान देना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मैनेजिंग डायरेक्टर सादिया जादी वर्ड, तो ये इनका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एमडी कौन है, सादिया जाहिदी के वर्ड्स पे ध्यान दें। कॉलिंग फॉर गवर्नमेंट टू strengthen the framework condition needed for the business and civil society to work together to make gender parity an economic imperative। तो इकोनॉमिक इम्पेरेटिव जरूरत, इम्पेरेटिव क्या होता है, अनएविटेबल या इनएविटेबल बोलते हैं, जिसको टाला नहीं जा सकता, इम्पेरेटिव मतलब इम्पोर्टेंट, तो ये एक इम्पेरेटिव चीज है और इसको इम्पेरेटिव बनाना चाहिए, वर्किंग टुगेदर जेंडर पैरिटी एंड इकोनॉमिक इम्पेरेटिव बनाना चाहिए अगर हमें चीजों को इकट्ठे लेकर प्रोग्रेस करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर कर दीजिए। बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इसमें 126 पोजीशन आई है, जादिया नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एमडी का, और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेके आती है। कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स भी थे, जैसे स्लीव होता है, स्लीव बौछार होता है बहुत सारी चीजों की, और सेम ऐसे ही और भी वर्ड मैंने आपको बताए हैं, तो इनको अपने कन्वर्सेशन में यूज कीजिए।
अपनी नॉलेज को एग्रावेट करते रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय। शेयर जरूर कर देना।